अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टडी विद कवल अब्दुल्ला। आज मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगी अकाउंटिंग का। तो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और हमने ये किस तरह करना है। इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दूंगी। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी मैं उतनी ही दूंगी, और इसको हम देखते हैं कि हमने इसे किस तरह करना है और ये क्या है। इसको समझाने के लिए मैंने जो कुछ बनाना था वो पहले से बनाया हुआ है। इसके अलावा मैंने इसके सॉल्व क्वेश्चन की वीडियोस भी अपलोड कर दी हुई है। आप वहाँ से इसके सारे सॉल्व क्वेश्चंस ले सकते हैं, और वो मैंने ख़ुद सॉल्व किए हैं। इसके सारे सॉल्यूशन वहाँ से मिल जाएंगे मेरी दूसरी वीडियो से जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। चलें हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर ज़्यादातर जाना जाता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से। ठीक है, तो हम देखें नॉन ट्रेडिंग कंसर्न क्या है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह हमारी एजेंसीज़ नहीं होती, वो NGO होता है, हेल्प करता है, इस तरह। ठीक है, ये भी एक इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन है। अब कुछ इस तरह की एजेंसी वगैरह कह लें, ये होती है कुछ फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि फॉर प्रॉफिट जिम वगैरह कह लें, तो ये प्रॉफिट वगैरह लेते हैं। इसी तरह नॉट प्रॉफिट के लिए कह लें ईदी। ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं रखते, ये सीधी हेल्प करते हैं। अब इसमें देखें, कुछ फॉर मेंबर्स के लिए होता है और फॉर पब्लिक के लिए। ठीक है, प्रॉफिट जो है कुछ मेंबर्स के लिए होता है, कुछ पब्लिक के लिए होता है। तो हम इसको मैं बताऊंगी, फिर आपको समझ आ जाएगी ये क्या है। तो हमने इसमें जितने भी क्वेश्चंस करने हैं ना, वो हमने मेंबर्स के लिए करने हैं। ठीक है, पब्लिक के लिए नहीं है, मेंबर्स के लिए हमने क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा, तो हमने जितना भी इस चैप्टर की बेस जो है वो फॉर मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें वो यही बताएंगे इस चैप्टर में कि इनका सोर्सेस क्या है इनकम के। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, मतलब इनकम के सोर्सेस क्या हैं। अब सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल लेंगे एकेडमी की। ठीक है, अगर हम एकेडमी जाएं तो उसका क्या प्रोसेस होगा। अब एकेडमी जो है एक तरीके से वो भी हमारी हेल्प ही करती है, हमें स्टडी प्रोवाइड करती है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो उसका मेंबर बनेगा, मतलब फॉर्म फिल करेगा, एडमिशन फ़ी पे करेगा, और जो भी उसका प्रोसेस होगा वो देगा, और जो भी होगा उसके बाद वो एकेडमी का मेंबर बन जाएगा। जो एकेडमी की सर्विसेज हैं, उसके जैसे टेस्ट है, टीचर्स के लेक्चर्स हैं, या जो भी है, तो वही बच्चा ले सकेगा जो उसका मेंबर होगा। कि कोई आम बच्चा या जो उसका मेंबर नहीं है तो वो उसकी सर्विसेज नहीं ले सकता। तो इसमें बेहतरीन मेरे ख्याल में एग्जांपल किसी एकेडमी की ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आप एक पर्सन एकेडमी जाता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एडमिशन फ़ी पे करेगा। ठीक है, एडमिशन फ़ी पे करेगा, तो ये भी एक तरीके से सोर्स है इनकम का। ठीक है, एडमिशन फ़ी से भी उनको इनकम आती है, मेंबर्स के लिए बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद है स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब हम न्यू मेंबर पे करेगा एडमिशन फ़ीस। ठीक है, जो न्यू मेंबर होगा, स्पेसिफिक अमाउंट जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि हमें इतनी अमाउंट चाहिए, तो वो इतनी अमाउंट पे सबमिट कराएगा। इसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम वो जो है पैसे देगा, मींस के इनके लिए ये भी इनकम का सोर्स है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो है ये कह लें, सब्सक्रिप्शन ऐसे होती है एज अ मंथली फ़ी। ठीक है, अब वो साल की फ़ी हो, 1 वीक की हो, मंथली हो, 15 डेज़ के बाद हो, तो इसे कह लें एज अ फ़ीस। ठीक है, ये भी आफ्टर, इसमें मेन पॉइंट है आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब ये जो मैंने अभी बताया है कि वो हम 15 डेज़ बाद देंगे, 1 वीक बाद देंगे, या 1 ईयर बाद देंगे। तो इसी तरह जैसे हम एडमिशन की फ़ी देते हैं आफ्टर 1 मंथ, तो इसी तरह हम सब्सक्रिप्शन पे करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट होगी
न्यू मेंबर के लिए होगी, जब हम मेंबर बन जाएं तो हम पे करेंगे। इसी तरह लाइफ मेंबरशिप, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप क्या है? लाइफ मेंबरशिप में ये है कि हम 1 साल की फ़ीस इकट्ठी जमा करा देते हैं, सबमिट करा देते हैं, ठीक है। 1 ईयर की इकट्ठे हम करा देते हैं लाइफ मेंबरशिप, तो वो हमारी लाइफ मेंबरशिप हो जाती है जितनी वो अमाउंट मांगते हैं, और जब हम मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह है लेगेसी एट विल, ठीक है, वसीयत, जो कोई वसीयत कर जाए, ये भी इनके लिए इनकम का सोर्स है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप भी इनकम का सोर्स है, सब्सक्रिप्शन भी इनकम का सोर्स है, एडमिशन फ़ीस भी इनकम का सोर्स है। इसी तरह डोनेशन। अच्छा, डोनेशन की 2 टाइप्स हैं, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। अच्छा, जनरल डोनेशन जो होती है ना, वो होती है, उसका कोई पर्पस नहीं होता। अब आप किसी को पैसे देते हैं एज ए डोनेशन और कहें कि आप जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है, वो उनके लिए इनकम का सोर्स है। और कुछ होती है स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब उसका कोई पर्पस डिफ़ाइन होता है कि वो कहते हैं कि ये हम डोनेशन कर रहे हैं बिल्डिंग के लिए, आपने इसकी बिल्डिंग बनानी है, या ये हम डोनेशन कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, आपने इसका हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है। तो वो इनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है, लाइबिलिटी को हम ज़िम्मेदारी कहते हैं, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। अगर हम किसी पर्पस के तहत जो है हम डोनेशन अपनी सबमिट करते हैं, देते हैं, तो वो लाइबिलिटी हो जाती है। अगर हम वैसे ही देते हैं नॉट फॉर एनी पर्पस, तो वो होता है इनकम। इसी तरह 6 पॉइंट में है हमारी डोनेशन इनकम का सोर्स जो है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जो रकम हमने बैंक में दी होती है उस पर जो हमें इनकम वो इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी हमारे पास जो है वो इनकम का सोर्स है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट जो है इस्लाम में जो है हराम दिया गया, करार दिया गया, तो ये इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हमें इस पर नहीं लेना चाहिए, इससे ज़रा दूर रहना चाहिए। दूसरा ये है सेल ऑफ न्यू पेपर, ठीक है। ओल्ड पेपर जो है वो हमने सेल करें, जैसे पुराने अखबारात हैं और इस तरह के मैगज़ीन्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो काम की नहीं है, पुरानी है, अगर हम उनको सेल करें तो हमारी वो भी एक इनकम का सोर्स बनती है, ठीक है। सेकंड हमने क्या देखना है, ये हमारी 7 पॉइंट्स हैं जो हमारे इनकम का सोर्स है, जिनमें है एडमिशन फ़ीस, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप, लेगेसी, डोनेशन। डोनेशन की 2 टाइप्स है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सेल ऑफ ओल्ड पेपर, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट देखें, हम हर उसमें पढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। हमने इससे पहले भी जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं सब में आता है प्रॉफिट और लॉस। इसमें हमने क्या करना है, हमारा प्रॉफिट मतलब होगा सरप्लस और लॉस मतलब होगा डिफिसिट, ठीक है। तो ये याद रखना है, हमने सीधा सीधा प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखना, हमने सरप्लस और डिफिसिट लिखना है इस चैप्टर में। अब देखें, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन दिया होगा हमें, हमारा क्वेश्चन इसका दिया होगा। आई थिंक, पता नहीं आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, मौसम अच्छा है, तो मैंने कहा चलो बाहर बैठ के बढ़ा लेती हूँ, थोड़ा सा लेक्चर दे देती हूँ। खैर, हमारा क्वेश्चन है रिसीट एंड पेमेंट्स, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट्स ये उन्होंने इस तरह दिया होगा, बल्कि मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन है, ये देखें, इन्होंने क्या कहा हुआ है, रिसीट्स और पेमेंट्स, ठीक है। ये रिसीट्स हैं हमारी और ये पेमेंट्स है, मीन्स कि ये हमारी इनकम है और ये हमारी पेमेंट्स हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस हैं ये हमारे, ठीक है। तो ये देखें, इसी तरह दिया हुआ होगा और ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाना है, रिसीट और पेमेंट अकाउंट उन्होंने हमें दिया होगा, वो हमारे पास गिवन होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, हमने जो इधर हमने बनाना है ना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो हमारी डेबिट, ये देखें, इस साइड पे आएगा एक्सपेंडिचर और इधर आएगा इनकम। हमने रिसीट्स जो है ना याद रखें, रिसीट्स से अंदाज़ा लगा लें इनकम है, तो हम इनकम की साइड पे लिखेंगे। अब पेमेंट्स जो हैं वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक्सपेंस हम एक्सपेंडिचर की साइड पे लिखेंगे। कोई भी ये ना सोचे कि इधर हम इनकम लिख लें और इधर एक्सपेंडिचर लिख लें, मतलब सिंपल ये ऐसे सीधा सीधा हो जाए, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमने इसको क्रॉस, ठीक है, ये क्रॉस जाना है, इन रिसीट्स, इनकम,
एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये इसको याद रखना है, कोई भी इसको सीधा सीधा ना लिखे, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले हमने एक्सपेंडिचर लिखने हैं, फिर इनकम लिखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर तो हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और इनकम हाँ एक मिनट, हमारे ज़्यादा हो, इनकम में से हम माइनस करेंगे, ठीक है। मींस कि अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो हमारा ये डिफिसिट आएगा। डिफिसिट मींस के लॉस आएगा, ठीक है। हाँ, लॉस आपने नहीं लिखना, आपने डिफिसिट लिखना है। अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट नहीं लिखना, सरप्लस लिखना है। इसी तरह ये क्या कह रहे हैं कि अगर इनकम ज़्यादा आए तो एक्सपेंस में से माइनस करना है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा सरप्लस, मतलब माइनस। इधर वही प्रोसेस कह रहे हैं जैसे हमने पहले बैलेंस शीट बनाई थी, और हमने मतलब हम इसी तरह करते हैं। जो हमारी ज़्यादा वैल्यू होती है, बड़ी रकम होती है, उसको छोटी रकम में से माइनस करते हैं और फिर हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। और जो बड़ी वाली होती है उससे हम दोनों साइड पे लिखते हैं। ये भी सेम उसी तरह लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना हो। तो बस ये, अगर एक्सपेंडिचर हमारे पास ज़्यादा आएंगे तो ये डिफिसिट है, अगर इनकम ज़्यादा आएगी तो ये सरप्लस है, मीन्स के प्रॉफिट है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन है, ये मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। इसमें होती है एडजस्टमेंट, ठीक है। जिस तरह हमारा फर्स्ट ईयर का चैप्टर था फाइनल अकाउंट, उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट थी, वो हमने करनी थी। इसी तरह इसमें भी है, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ये देखें, ये हमने एडजस्टमेंट्स करनी है, ये मैं पढ़ाती हूँ ये क्या है, ठीक है। ये देखें, ये इन्होंने दी हुई है, तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ। ये देखें, ये एडजस्टमेंट्स हैं, और ये देखें ये इधर इन्होंने दी हुई है, ठीक है। यही सारी हैं, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमारे पास आती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन उन्होंने दी होती है, वो आप लोगों को करनी आती है। किस तरह करनी है, ज़्यादा फर्नीचर पे दी होती है 10%, और बिल्डिंग पे दी होती है 10%, किसी पे 5%, किसी पे इस तरह दी होती है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अच्छा, डेप्रिसिएशन हमने क्या करना है, ऐड जो करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो है हमने एक्सपेंसेस वाली साइड में हमने इसको ऐड करना है, और इससे एसेट्स वाली साइड पे हमने इसको लेस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे ना तब हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक्सपेंसेस आता है। एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस हमारे दो तरह के, आउटस्टैंडिंग है और प्रीपेड है, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग पे ना आप वो लगा लें, निशान लगा लें, ये देखें, आउटस्टैंडिंग मींस प्लस, ठीक है, सॉरी प्लस, और प्रीपेड हमारे हैं माइनस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, पेएबल, इनको हमने ऐड करना है एक्सपेंसेस में, ठीक है। और प्रीपेड होंगे तो हमने इसको जो है लेस कर देना है। ये इसके अच्छा, इन्होंने ना नाम जो है इसके चेंज किए हुए हैं, किसी में एरियर्स है, किसी में कुछ है। तो इसकी एडजस्टमेंट्स की ना वीडियो नहीं है, एक पिक्चर है, वो मैंने ना खुद बनाई हुई है। तो वो मेरी जो वीडियो है ना जिसमें सॉल्व क्वेश्चन सारे मैंने दिए हुए हैं, तो उधर वो पेज मैंने शेयर किया हुआ है, या उधर किया हुआ है, या फिर शायद MCQs वाले वीडियो में दिया हुआ है, जिसमें डेफिनेशन और MCQs मैंने शेयर किए हुए हैं ना, मैंने शायद उधर दी हुई है वो। तो वो आपने ज़रूर निकालनी है। अगर आप वो अच्छे से कर लेंगे ना तो ये हमारे एडजस्टमेंट्स वाली जो टॉपिक है ये बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही है इस चैप्टर में, और ये ठीक नहीं होते तो हमारा क्वेश्चन का आंसर वो भी गलत आता है, और इस तरह फिर नंबर भी गलत आने का खतरा है। चलें, अब ये इनकम है। इनकम जो है अर्न और अनअर्न, ठीक है। जो हमने अर्न किए होंगे वो हमारे ऐड हो जाएंगे इनकम में, और जो हमने नहीं अर्न किए होंगे वो हमारे जो है लेस हो जाएंगे इनकम में से, ठीक है। ये तीन इन्होंने डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस और इनकम, ये इन्होंने एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, ये क्वेश्चंस में है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, समझा देती हूँ, करके तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने शेयर किया हुआ है और करके मैंने रखा हुआ है, और सारे सल्यूशन जो है मेरी वीडियोस में हैं, यूट्यूब में मौजूद है। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन करा देती हूँ। ये देखें, पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है
रिसीट्स और पेमेंट्स, ठीक है। मैंने उधर बताया था ना रिसीट्स और पेमेंट्स दिया हुआ है, लेकिन हमने इधर बनाना है इनका एक्सपेंडिचर और इनकम। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हम इनकम पहले कर लें एक्सपेंडिचर्स बाद में कर लें। हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाएगा। अब देखें ये हमारे रिसीट्स हैं, ये हमने इधर ही लिखे हैं, ठीक है। अब देखें सब्सक्रिप्शन दी हुई है, ये हमारे पास इनकम है। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनकम नहीं होती, वो हमने नहीं लिखनी, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दी हुई होती हैं। सब्सक्रिप्शन है, लाइफ मेंबरशिप है, इंटरेस्ट है, एडमिशन फ़ीस है, रिसीट्स है और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फ़ंड, ठीक है। अब देखेंगे सारी हमें लग रही है ना इनकम। तो अब मैंने पीछे क्या बताया था, डोनेशन की 2 टाइप्स हैं, जिसमें से जनरल डोनेशन है और स्पेशल डोनेशन है। जनरल डोनेशन हमारी इनकम है, स्पेशल डोनेशन हमारी लाइबिलिटी है, जिसमें वो बताते हैं कि आपने इस पर्पस के लिए ये हम डोनेशन दे रहे हैं। तो इधर इन्होंने लिखा है डोनेशन, ठीक है, डोनेशन इन्होंने लिखी है। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखें, इधर इन्होंने डोनेशन दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये किसी पर्पस के लिए, और इधर इन्होंने बताया डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, नॉट इनकम। तो हम इसे लिखेंगे ही नहीं, क्रॉस कर देंगे इसको, ठीक है। इसी तरह पेमेंट्स में इन्होंने दिया हुआ है, पेमेंट्स में अच्छा ये पेमेंट्स हमने करने वाली दी हुई है, हमें आने वाली नहीं है, ठीक है, ये हमने करनी होती है। तो इधर से अंदाज़ा लगाने हमारी एक्सपेंसेस हो जाएंगी, सैलरीज, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, फर्नीचर और प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग चार्जेस, और ये तो खैर बैलेंस है, इग्नोर करना है। अच्छा इसमें से इन्होंने कुछ एसेट्स दिए हुए होते हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ये होते हैं हमारे एसेट्स। ये हमने सारे फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, ये हमारे इधर हम इसको नहीं करेंगे। हाँ अगर इन्होंने हमें एडजस्टमेंट दी भी है कि हमने फर्नीचर में से इतनी डेप्रिसिएशन करनी है, तो ये हमारी फिर एक्सपेंसेस बन जाएगी, ठीक है। अगर ख़ाली दिया होगा फर्नीचर इतना और एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया होगा फर्नीचर के बारे में, तो ये हम नहीं लिखेंगे, हमारा सिर्फ ये एसेट ही कंसीडर होगा। लेकिन इधर इन्होंने सेकंड दिया हुआ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज़ 10%, तो ये हमारे एक्सपेंसेस बन गए, इसलिए हम इसको उधर लिखेंगे, क्रॉस भी करेंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं हुआ और ख़ाली इधर लिखा हुआ, तो हम इसको क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखें, अच्छा ये पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट इन्होंने क्या दी हुई है। द सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटेड टू 700, ठीक है। मतलब अच्छा एरियर्स है वो आपने पेज मेरी वीडियो में है, शायद डेफिनेशन और एमसीक्यूज़ वाली वीडियो में वो पेज है, वो आपने ज़रूर देखना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे याद करना है, तो ये हमारी क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने इसके जो है आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, मैंने उधर लिखे हुए हैं, उसके मैंने वर्ड्स दिए हुए हैं कि किन किन वर्ड्स को चेंज करके दे देते हैं। तो ये एरियर्स हमारा आउटस्टैंडिंग है, हमने इसको प्लस करना है, ठीक है। ये देखें, ये हमने इधर इसको किया हुआ है प्लस, और ये हमने अमाउंट लिखी है। फिर बाकी ये लाइफ मेंबरशिप ये इस तरह सेम लिखा हुआ है, इसको हमने क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, इधर हमने कहीं भी ये नहीं लिखा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग नहीं लिखा, और सीधे सीधे इसको हमने टोटल किया हुआ। इसी तरह ये देखें, सैलरीज, रेंट और ये एक्सपेंसेस हैं हमारे, एक्सपेंडिचर्स में लिखे हैं, ये देखें सेम। अब ये देखें, इनका एडजस्टमेंट थी ना, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, और फिर इसकी अमाउंट, ये हमने 10% इसकी डेप्रिसिएशन की है, डेप्रिसिएशन करके हमारे पास 160 इसका आंसर है, ठीक है, वो हमने इधर लिखा है। और इसमें से ये मुझे नहीं पता, कैलकुलेट करें तो पता चलेगा इसमें से किसकी वैल्यू बड़ी आई है, वो हमने दोनों जगह लिखी है, और वैसे इसकी बड़ी है, दोनों जगह लिखकर हमने उसको माइनस किया, और ये हमारे पास सरप्लस आया, ठीक है, 1490 ये हमारे पास सरप्लस आया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। इसमें सारे क्वेश्चन में वो दी हुई है, इन्होंने एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, इसको हमने इसी तरीके से करना है। कंफ्यूज करने वाली कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपने वो जो पेज है हमारा जो मैंने वीडियो में दिया हुआ है वो आपने ज़रूर करना है। बाकी ये देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है और हवाएं भी चल रही हैं, इसके अलावा ठीक है। बाकी वीडियोस भी आती रहेंगी, आपने मेरी उस वीडियोस में मैं दोबारा कह रही हूँ, उसमें से जो है आपने वो पेज जो है निकालना है, उस पर लिखा हुआ होगा मैंने अलग से कि एडजस्टमेंट्स के लिए वो पेज है,
तो उसको आपने याद करना है, और अगर वो आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ही ये है कि किस तरह हमने इन चीज़ों को एडजस्ट करना है, ठीक है। वो आपने पेज ज़रूर निकाल के याद करना है। इसके अलावा इसके सॉल्व क्वेश्चन मैं पहले यूट्यूब में डाल चुकी हूँ, वो खुद सॉल्व किए हैं, हमारे टीचर्स ने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो उसके आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें अगर सॉल्व क्वेश्चन चाहिए। और गाइड्स वगैरह मैं पूरी शेयर करती हूँ, हर तरह का सॉल्यूशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और बाकी मैं करती भी रहूँगी। और इंशाल्लाह बाकी वीडियोस भी आती रहेंगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।